नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप न्यू कथेड़ में बन रहे निर्माणाधीन अस्पताल की इस वक्त देख रहे हैं। पिछले 4 महीने से इसका निर्माण कार्य बंद है। वजह क्या रही है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। हालांकि अब ठेकेदार ने अपनी लेबर को यहाँ पर भेजा हुआ, थोड़ा चिनाई का काम जरूर शुरू हुआ है, लेकिन उस स्तर पर अभी काम शुरू नहीं हो रहा है जिस स्तर पर अस्पताल के निर्माण का कार्य पहले चला हुआ था। वजह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो 15 करोड़ रुपए की राशि अब जारी की गई है, उससे ठेकेदार भी संतुष्ट नहीं है और डिपार्टमेंट पर और लोक निर्माण विभाग द्वारा इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। तो इसको लेकर ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के बीच में खींचतान बढ़ गई है। वजह है कि करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। 79 बीघा ज़मीन है जहां पर इस अस्पताल को बनाया जा रहा है। न्यू कथेड़ का एरिया है। पहली किस्त के रूप में 32 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन अभी तक इसके निर्माण पर करीब 43 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। बाकी राशि ठेकेदार द्वारा विभाग से लेनी है और यही वजह है कि अब जब स्वास्थ्य विभाग ने 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, तो ठेकेदार का भी स्पष्ट कहना है कि 10 करोड़ से अधिक जो राशि है उनका पिछला बकाया है और बाकी 3-4 करोड़ रुपए की राशि जो बची है उसमें अस्पताल का निर्माण को फिर से शुरू करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जुलाई के महीने में अपनी पूरी मशीनरी यहाँ से शिफ्ट कर दी थी, लेबर को शिफ्ट कर दिया था। सामान आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिखरा पड़ा हुआ, सरियाँ यहाँ पर है, रेत यहाँ पर है, ईंटें यहाँ पर है। और यही वजह है कि 15 करोड़ रुपए की राशि जब जारी हुई है तो उसके बाद चिनाई का काम तो जरूर यहाँ पर अब शुरू किया गया है, लेकिन जो खींचतान है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी अस्पताल का जो निर्माण कार्य पिछले काफ़ी दिनों से प्रभावित है, अब वो शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि ठेकेदार भी अपनी बातों पर अड़िग है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब 100 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है तो फुटकर में राशि को जारी करना कोई समझदारी भी नहीं है। और बात भी सही है, क्योंकि यदि हम बात करें, क्योंकि पूर्व जयराम सरकार में इस अस्पताल के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, निर्माण कार्य शुरू हुआ था। उस वक्त करीब 28 करोड़ रुपए की 28.5 करोड़ रुपए की राशि जारी पूर्व सरकार के समय में भी हो गई थी और 30 करोड़ रुपए के करीब की राशि पूर्व सरकार के समय में ही जारी हो गई थी और वर्तमान सरकार में करीब 2.5 करोड़ रुपए की राशि ही जारी हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 32 करोड़ रुपए की पहले राशि जारी हुई थी। तो उसके बाद जो अस्पताल का यहाँ पर जो निर्माण आप देख रहे हैं, करीब इसके निर्माण पर 42 करोड़ रुपए से अधिक पैसा खर्च किया जा चुका है और लोक निर्माण विभाग का भी मानना है कि अभी तक इसके निर्माण के ऊपर 42 करोड़ रुपए के आसपास पैसा खर्च किया जा चुका है। बाकी जिस राशि का जो 10 करोड़ रुपए की राशि है उसका ठेकेदार द्वारा ही वहन किया गया है और ये ठेकेदार की विभाग के ऊपर लेनदारी खड़ी है। और इसी बीच क्योंकि लंबा बजट को लेकर काफ़ी समय से खींचतान लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच में भी चली हुई थी और लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 जून को स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको पत्र लिखा गया था कि अस्पताल के निर्माण का काम ठेकेदार द्वारा बंद किया जा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द करीब 32 करोड़ रुपए की राशि को जारी किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्थिति ये होगी कि जुलाई के महीने में इसका निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया था और यहाँ पर जितनी भी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई थी वो दूसरी साइटों पर शिफ्ट कर दी गई थी और आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो लेबर थी उसे भी शिफ्ट कर दिया गया था और इसके कारण अस्पताल का निर्माण कार्य बंद हो गया था जुलाई के महीने में। उसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने भी यहाँ का दौरा किया, स्वास्थ्य निदेशक ने भी दौरा किया। हालांकि निर्माण कार्य हो नहीं रहा था, निर्माण कार्य बंद हो रहा था, फिर भी निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य महकमे के 2 बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे थे। लेकिन हैरानी इस बात की कि दोनों बड़े अधिकारी यहाँ पर जरूर आए लेकिन बजट लेकर नहीं आए और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो निर्माण कार्य अस्पताल का 90 करोड़ के में होना था, अब वो जो लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि इसके निर्माण
निर्माण पर यदि निरंतर चलता निर्माण रहे तो करीब 120 से 125 करोड़ रुपए अब खर्च होने हैं। तो यानी 30 से 35 करोड़ रुपए की लागत एकदम ही बढ़ गई है। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बजट जारी किया गया है कि 15 करोड़ रुपए का, तो यह तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। वजह है कि ठेकेदार को भी अभी लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए से ऊपर की पेमेंट करनी है और उसके बाद करीब 4 या 5 करोड़ रुपए की राशि बचेगी। और 4 या 5 करोड़ रुपए की राशि में 70 करोड़ रुपए के अस्पताल, 90 करोड़ रुपए के अस्पताल का निर्माण किस तरह से संभव है, यह स्वास्थ्य महकमा ही बता सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बंद ही है। और क्योंकि जब से 15 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है, क्योंकि उसमें से 4-5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अगर ठेकेदार की पुरानी देनदारी का निकाल लिया जाए तो 5 करोड़ रुपए की राशि है। तो उतना की काम ठेकेदार द्वारा यहाँ पर शुरू कर दिया गया। 4-5 लेबर वाले यहाँ पर लगा दिए गए ताकि चिनाई का काम शुरू हो सके। लेकिन अस्पताल के निर्माण के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक बनने हैं और इनके ऊपर अभी और कंस्ट्रक्शन होनी है और मशीनरी जो यहाँ पर स्थापित होनी है उसे स्थापित करने के लिए ठेकेदार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इतने कम अमाउंट में और मशीनरी को स्थापित करना यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का पता नहीं कि कल पैसा जारी करेगा या नहीं। और यदि 10-15 करोड़ रुपए की और राशि जारी होगी तो तभी यहाँ पर काम पूरी तरह से शुरू होगा। तो इसको लेकर अब खींचतान बढ़ी हुई है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री भी सोलन जिला से है और सोलन विधानसभा क्षेत्र उनका है। लगातार वो यहाँ का निरीक्षण करते रहते हैं। लेकिन बजट की कमी इस तरह से आड़े आ गई है कि आने वाले दिनों में भी लग नहीं रहा है कि अस्पताल का यह निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा दोबारा से या नहीं, क्योंकि ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के बीच में खींचतान है और लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच में भी खींचतान है बजट को लेकर, क्योंकि बिना बजट के अस्पताल का निर्माण कार्य संभव नहीं है। क्योंकि पहले भी इसी तरह का मामला कंडाघाट में सामने आया था कि कंडाघाट में भी 15 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण वहां पर किया जा रहा था। करीब 7 करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए जा चुके हैं। उसके बाद वहां पर भी काम बंद हो गया। वजह थी कि पूर्व सरकार, जब वीरभद्र सिंह की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, तो उन्होंने अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी तो उन्होंने निर्माण कार्य को बंद कर दिया, बजट जारी नहीं किया और उसके कारण वहां पर करीब 3-4 मंजिला भवन निर्माणाधीन वहां पर आज भी खड़ा है और करीब 8 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जा चुके हैं। अब उसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? सरकारी पैसे का इस तरह से दुरुपयोग स्वास्थ्य महकमे द्वारा या फिर लोक निर्माण विभाग द्वारा कंडाघाट में किया गया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और वहां पर भी यदि हम आपको एक दिलचस्प बात है कि वहां पर जो अस्पताल का निर्माण करने वाले थे वो भी वही ठेकेदार थे जिसके द्वारा यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और यही कारण है कि पिछला जो अनुभव उनका रहा है स्वास्थ्य महकमे के साथ, लोक निर्माण विभाग के साथ, वो ठीक नहीं रहा है। और यही वजह है कि अब वो कह रहे हैं कि जब तक बजट जारी नहीं होगा तब तक वो निर्माण कार्य को फिर से शुरू नहीं करेंगे, अपनी लेबर को यहाँ पर नहीं लगाएंगे और मशीनरी को स्थापित नहीं करेंगे। और क्योंकि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जो पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो 90 करोड़ की थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से निर्माण कार्य बंद है पिछले 4 महीनों से, तो उसके बाद लेबर जो निर्माण कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और बताया जा रहा है कि करीब 125 करोड़ रुपए खर्च होगा यदि इसका निरंतर काम अभी भी चलता रहे। और अगर इसी तरह से काम बाधित रुक रुक कर चलता रहा और बजट प्रॉपर जारी नहीं हुआ तो उसकी लग नहीं रहा है कि यह अस्पताल जो सरकार ने तय किया है कि इसका निर्माण वर्तमान सरकार में ही पूरा किया जाएगा, तो इस तरह से तो संभव नहीं है कि बिना बजट के निर्माण कार्य इतने बड़े अस्पताल का यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा हो सके। ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर बन रहा है, मातृ शिशु केंद्र यहाँ पर बन रहा है और काफ़ी जिस तरह से बताया जा रहा है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। हेलीकॉप्टर भी
के लिए भी यहाँ पर हेलीपैड ऊपर टॉप पर बनाया जाएगा, इस तरह का भी प्रावधान किया जा रहा है। तो हर सुविधा का ध्यान इस अस्पताल के निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा जो डिजाइन किया गया है, रखा गया है, लेकिन बजट की कमी इसमें आड़े आ गई है और यही वजह है कि पिछले 4 महीने से निर्माण कार्य बंद चला है। हालांकि 15 करोड़ रुपए की राशि स्वास्थ्य महकमे द्वारा जारी की गई है लोक निर्माण विभाग को, लेकिन उस राशि में यह काम शुरू हो पाएगा यह फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें से 10 करोड़ रुपए की राशि 10 करोड़ से भी अधिक की राशि ठेकेदार की पिछली देनदारी है। बाकी 3-4 करोड़ रुपए जो राशि बची है, तो उसमें 4-5 लेबर वाले यहाँ पर जो परिवार यहाँ पर पहले ही रह रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि यहाँ पर सामान भी पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं सरियाँ है, काफ़ी करोड़ों रुपए की सामान है यहाँ पर है, क्योंकि रेत भी है, बजरी भी है, और वही अब चिनाई के काम में लग गया, क्योंकि सीमेंट की बोरियां भी यहाँ पर होगी, मसाला भी आप देख रहे हैं रेत के ढेर पहले के पड़े हैं। तो 3-4 बंदे यहाँ पर ठेकेदार द्वारा लगाए जरूर गए कि चलो कम से कम चिनाई ही शुरू कर दें, लेकिन जो असली निर्माण कार्य होने, ब्लॉक अभी तैयार होने, उसका निर्माण कार्य शुरू होता नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह की स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग के बीच में बजट को लेकर विवाद, और लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार के बीच में बजट को लेकर विवाद। तो इस तरह का विवाद चला हुआ है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में यह इस विवाद का कब सुलझता है। विवाद तभी सुलझेगा जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा बजट जारी किया जाएगा। यदि बजट जारी नहीं हुआ तो लगता नहीं कि निर्माण कार्य अस्पताल का आगे बढ़ेगा। और जो सरकार का, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय विधायक स्वास्थ्य मंत्री भी हिमाचल प्रदेश के हैं, उनका जो सपना है कि वो अस्पताल का निर्माण का इस जो ये अस्पताल बन रहा है उसका उद्घाटन वो अपनी वर्तमान सरकार में ही कर सके। यदि इसी गति से आगे काम चलता रहा तो यह संभव होता नज़र नहीं आ रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे पीछे आप सोलन का निर्माणाधीन अस्पताल देख रहे हैं। पिछले 4 महीने से निर्माण कार्य बंद है। वजह है कि बजट की कमी आड़े आ चुकी है। 90 करोड़ रुपए की यह योजना थी, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह से काम चल रहा है तो 125 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, और आने वाले दिनों में भी निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। यह संभव अभी तो फिलहाल संभव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वजह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा, हालांकि जिस तरह से मैंने बताया कि इसकी जो कॉस्ट है वो 90 करोड़ रुपए की उस वक्त अनुमानित थी जब एस्टिमेट तैयार किया गया था, लेकिन मौके पर तो अब 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से इस अस्पताल का निर्माण हो रहा है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा राशि जारी की जा रही है तो लग नहीं रहा है कि उस राशि में अस्पताल का निर्माण कार्य भी शुरू हो, क्योंकि पहले जो किस्त जारी हुई थी वो 30 करोड़ रुपए के आसपास की थी। पूर्व जयराम सरकार में ही के समय में ही जारी हो गई थी, उस वक्त ही निर्माण कार्य शुरू हो गया था। उसके बाद वर्तमान सरकार में करीब 2.5 करोड़ रुपए की राशि जारी, तो कुल मिलाकर 32 करोड़ रुपए का राशि जारी हुई थी। तो उस राशि में करीब 43-42 करोड़ रुपए का काम अस्पताल के निर्माण का हो चुका है। और जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोक निर्माण विभाग को पैसा नहीं मिला और लोक निर्माण विभाग से ठेकेदार को पैसा नहीं मिला, तो उन्होंने निर्माण कार्य को जुलाई के महीने में बंद कर दिया था। और पिछले 3-4 महीनों से निर्माण कार्य बंद था, इसको लेकर सवाल भी कई खड़े हो रहे थे। उसके बाद 15 करोड़ रुपए की राशि अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है, लेकिन फिर भी यह काम शुरू होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ठेकेदार का कहना है कि 15 करोड़ रुपए में से करीब 10 करोड़ रुपए तो उनकी पिछली देनदारी है, और वर्तमान 4-5 करोड़ रुपए में इतने बड़े अस्पताल का निर्माण कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में यह कोई गारंटी नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर पैसा जारी किया जाए। इसलिए स्वास्थ्य विभाग एक साथ ही करीब 30 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दे, ताकि वो अपनी मशीनरी को यहाँ पर स्थापित कर सके, ताकि वो अपनी लेबर को यहाँ पर स्थापित कर सके। ऐसा ना हो कि वो अपनी मशीनरी और लेबर भी यहाँ पर स्थापित करें और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा बजट जारी ना किया जाए और फिर एक बार फिर से अपनी जेब से ही पैसा खर्च करना पड़े, तो अब उस स्थिति में काम करना संभव नहीं है। इसलिए एक बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से थोड़ी और धनराशि जारी की जाएगी तो तभी काम शुरू होगा। तो इस तरह का विवाद चला हुआ है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में यह विवाद क्या रंग दिखाता है, लेकिन सोलन का जो विकास है उस पर फिलहाल अभी ग्रहण लगा हुआ है। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। धन्यवाद जी।